माशाअल्लाह। मगर आज दिल हो रहा कि मैं अपने पढ़ा, बरकत है ये जो आप अपने कलाम पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। शान नूरे खुदा देखते रह गए, वाह शान नूरे खुदा, शान नूरे खुदा देखते रह गए, जलवे किबरिया देखते, वाह देखते रह गए माशाअल्लाह। और रोज़े मीसाक सब अंबिया और रसूल। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा शेर दे रहा हूँ, माशाअल्लाह। हाफिज़ अली हसन तफसील का वक्त नहीं है। रोज़े मीसाक सब अंबिया और रसूल, रोज़े मीसाक सब अंबिया और रसूल, अज़मते मुस्तफ़ा देखते रह गए, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा देखते रह गए। और जब उमर ने पढ़ा कलमे तैयबा, जब उमर ने पढ़ा कलमे तैयबा, जब उमर ने पढ़ा कलमे तैयबा, तो कुफ्र के सूरमा देखते रह गए। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुफ्र के सूरमा देखते रह गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। जब उमर ने पढ़ा कलमे तैयबा, जब उमर ने पढ़ा कलमे तैयबा, तो कुफ्र के सूरमा देखते रह गए, सुभान अल्लाह, देखते रह गए। और फतेह मक्का के दिन मक्का के बेवफा, अरे क्या बात है, फतेह मक्का के दिल मक्का के बेवफा, मुस्तफा की वफा देखते रह गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मौशरा कॉन्फ्रेंस, सर जमीने छिनकी रह गए। बहुत अच्छा। और मरकज़ अहले सुन्नत बरेली बना, मरकज़े अहले सुन्नत, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली बना, दुश्मनाने रज़ा देखते, दुश्मनाने रज़ा देखते रह गए। और सारी दुनिया के नजदीक खुदा की कसम, सारी दुनिया के नजदीक खुदा की कसम, इल्मे अहमद रज़ा देखते, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्मे अहमद रज़ा, बोल दो यार मोहब्बत से। मेरे शेर भी उर्दू में ही हैं, फारसी और अरबी में नहीं है। जरा मोहब्बत से बोलो। सारी दुनिया के नजदीक खुदा की कसम, इल्मे अहमद रज़ा देखते रह गए। और नाम अबरार का जो लिया यार ने, नाम अबरार का जो लिया यार ने, नाम अबरार का जो लिया यार ने, सारे हासिद शाह देखते रह गए, सारे हासिद शाह देखते रह गए।
दुरूद पाक पढ़ लें। आज के जलसे का उन्वान, सब्जेक्ट, मौजू इस्लाह माशरा। जी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी, बहुत बड़ा उन्वान है। कमेटी के लोग बड़े समझदार हैं, बड़ा चुन के मौजू रखा है। इस्लाह माशरा, इस्लाह माशरा, इस्लाह भी अरबी लफ्ज है और माशरा भी अरबी लफ्ज है। तवज्जो है। इस्लाह के माना आते हैं किसी बिगड़ी हुई चीज को सुधारना। इस्लाह माशरा की बहुत मुख्तसर सी तशरीह तर्जुमे के साथ जी हज़रत, बहुत अच्छा। इस्लाह मुआशरा रखा भी जाता है, बोला भी जाता है, लेकिन कुछ लोगों की समझ में कम आता है। इसलिए आज इंशाअल्लाह पूरी तरह से इस्लाह मुआशरा का तर्जुमा समझा जाएगा। बहुत अच्छा, वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इस्लाह का तर्जुमा क्या हुआ साहब? किसी बिगड़ी हुई चीज को सुधारना, जी 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 किसी खराब चीज को संवारना। जी हाँ, माशरे का तर्जुमा, माशरे का तर्जुमा है, बहुत से लोग सोसाइटी और समाज, मतलब लफ्ज को लफ्ज में बता देते हैं। माशरा अरबी का लफ्ज है, समाज हिंदी का लफ्ज है, और सोसाइटी इंग्लिश का लफ्ज है। तो माशरे को सोसाइटी और समाज बता करके बात मुकम्मल कर देते हैं। लेकिन समाज, माशरा और सोसाइटी किसे कहते हैं? अच्छा है। तो माशरा कहते हैं इंसान की इज्तिमाई जिंदगी को। जी हज़रत, बहुत अच्छा, बहुत इंसान की इज्तिमाई जिंदगी को माशरा कहते हैं। अब यहाँ माशरे से क्या मुराद है? यहाँ माशरे से मुराद है मुसलमान। जी, बहुत अच्छा। क्या है? मुसलमान माशरा, मुसलमान समाज। तो अब मतलब क्या हुआ? मुसलमान समाज को सुधारना। जी, क्या हुआ? खराबियों को सही। मुसलमान। अब इस हेडिंग से, इस सब्जेक्ट से, इस उन्वान से पता चल रहा है कि मुसलमान बिगड़ चुका है। जी, बिगड़ा ना होता तो फिर इस्लाह माशरा का मतलब क्या? क्या बात है, बहुत जी हाँ, जी, मुसलमान क्या बात, बिगड़ चुका है। कितना बिगड़ चुका है? 1%। ओए होए, ए बच्चों खामोश कर दो जरा। मैं खालिस इल्मी, फिक्री, अकली, कुरानी और हदीसी बात करूंगा। क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। लतीफे बाजी का ना मैं आदि था, ना हूँ और ना इंशाअल्लाह कभी। क्या बात, सच है, न किस्से कहानी का आदि रहा क्या हूं। बात है, वाह, वाह। और मैं तकरीर मजे के लिए भी नहीं करता, मकसद के लिए करता हूं। ओए होए, अरे वाह 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 हज़रत, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मैं मजे के लिए कभी तकरीर नहीं करता, मैं मकसद के लिए तकरीर करता हूँ। वो ये कहता हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ। ओए होए, मैं दर्द दिल की बात बरगे हिना पे लिखता हूँ। मैं दर्द दिल की बात शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अल्लाह अल्लाह, शायद की रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के। पता चला मुसलमान बिगड़ चुका है। और 1% नहीं बिगड़ा, 2% नहीं बिगड़ा, 3% नहीं बिगड़ा, 10% नहीं बिगड़ा, 20% नहीं बिगड़ा, 40% नहीं बिगड़ा, 50% नहीं बिगड़ा, 60% नहीं बिगड़ा, 70-80% नहीं बिगड़ा, बल्कि 95% मुसलमान बिगड़ चुका है। जी जी,
एक दो जख्म नहीं सारा बदन है, सारा बदन है, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। एक दो जख्म नहीं क्या बात है, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, अपना तो बन। अल्लाह अल्लाह। पता चला मुसलमानों का समाज 95% तक बिगड़ चुका है। पता चला मुसलमान 95% बेनमाजी हो चुका है, बेरोजेदार हो चुका है। क्या बात है, 95% झूठ हो झूठा हो चुका है। मेरे पास तफसील से वक्त नहीं है मैं बात करने का, मगर इसका इलाज बता दूं, इस्लाह माशरा का इलाज बता दूं जी। हर दर्द की दवा है इल्म, है इल्म। वाह। हर मर्ज का इलाज है इल्म, हर मर्ज का इलाज है एजुकेशन, हर दर्द की दवा है विद्या, ज्ञान, नॉलेज। इंसान की सबसे पहली जरूरत का नाम इल्म है। इल्म इंसान की पूरी जिंदगी पर हावी है। इंसान इल्म से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं है। इंसान को इल्म की हर अमल में जरूरत है। खाने में इल्म की जरूरत, पीने में इल्म की जरूरत, उठने में इल्म की जरूरत, बैठने में इल्म की जरूरत, चलने में इल्म की जरूरत, फिरने में इल्म की जरूरत, सोने जागने में इल्म की जरूरत, रोने में मुस्कुराने में इल्म की जरूरत, देखने में इल्म की जरूरत, सुनने में इल्म की जरूरत, बोलने में इल्म की जरूरत, चलने में इल्म की जरूरत, सोचने में इल्म की जरूरत, सांस लेने में इल्म की जरूरत, माशो मईशत में इल्म की जरूरत, माशरत में इल्म की जरूरत, ज़राअत में इल्म की जरूरत, तिजारत में इल्म की जरूरत, सियासत में इल्म की जरूरत, क़ियादत में इल्म की जरूरत, खिलाफत में इल्म की जरूरत, हुकूमत में इल्म की जरूरत, तक़वे में इल्म की जरूरत, तहारत में इल्म की जरूरत, विलायत में इल्म की जरूरत, इबादत में इल्म की जरूरत, नमाज में इल्म की जरूरत, रोजों में इल्म की जरूरत, ज़कात में इल्म की जरूरत। पूरी जिंदगी पर इंसान की इल्म हावी है। बल्कि ये कहूँ इल्म और इंसान एक दूसरे का लाजिम व मलजूम है। जहाँ इल्म होगा वहाँ इंसान होगा, जहाँ इंसान होगा वहाँ इल्म होगा, जहाँ इल्म नहीं वहाँ इंसान नहीं, जहाँ इंसान नहीं वहाँ इल्म नहीं। क्या बात है। पता चला इंसान नाम है इल्म का, इंसान नाम है इल्म का। इल्म है तो इंसान है और इल्म नहीं है तो इंसान नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े इल्म वाले। उनसे लोगों ने पूछा, सोइला इब्नुल मुबारक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मनिन्ना जी माशाअल्लाह। यार जरा मोहब्बत से बोल दो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुइला इब्नुल मुबारक मनिन्ना क़ाला अल उलमा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछा गया हुजूर इंसान कौन है, तो आपने इरशाद फरमाया इंसान वो है जिसके पास इल्म है, जिसके पास इल्म है, जिसके पास इल्म नहीं वो इंसान नहीं। भाई इस्लाम बड़ा नजरियाती मजहब है, इस्लाम का फलसफा तो बड़ा अजीबो गरीब है। हम जाहिल उसे कहते हैं जो अनपढ़ होता है, अनपढ़ को जाहिल कहते हैं, बेपढ़े लिखे को जाहिल कहते हैं। मगर भाई इस्लाम तो पढ़े लिखे को भी जाहिल कहता है, इस्लाम तो आलिम को भी जाहिल कहता है, इस्लाम तो मुफ्ती को भी जाहिल कहता है, इस्लाम तो अल्लामा को भी जाहिल कहता है। क्या मतलब, आलिम है घमंडी है जाहिल है, आलिम है मगरूर है जाहिल है, आलिम है फसादी है जाहिल है। हम अंधा उसे कहते हैं जो आंखों से देख न सके, हम बहरा उसे कहते हैं जो कानों से सुन न सके, हम गूंगा उसे कहते हैं जो जबान से बोल न सके, हम लंगड़ा उसे कहते हैं जो पैरों से चल न सके, लुंजा उसे कहते हैं जो हाथों से कर न सके। लेकिन भाई इस्लाम तो आंख से देखने वाले को अंधा कहता है, कान से सुनने वाले को बहरा कहता है, जबान से बोलने वाले को गूंगा कहता है, पैरों से चलने वाले को गूंगा कहता है, हाथ से काम करने वाले को लुंजा कहता है। क्या मतलब, मतलब ये है आदमी। क्या बात है यार, तवज्जो है। मैं बहुत इल्मी और फिक्री और अकली, बहुत अच्छा, बिल्कुल जी सच है। मैं किस्से कहानी वाला आदमी नहीं हूं, ना लतीफेबाज आदमी हूं। तवज्जो है, इस्लाह माशरा है, कुछ ले जाइए, कुछ समझ जाइए। हम अंधा उसे कहते हैं जो आंख से देख ना सके, कान से सुन ना सके, बहरा, जबान से बोल ना सके, गूंगा, पैरों से चल ना सके, लंगड़ा। लेकिन इस्लाम आंख से देखने वाले को अंधा कहता है, कान से सुनने वाले को बहरा कहता है, जबान से बोलने वाले को गूंगा कहता है, पैरों से चलने वाले को लंगड़ा कहता है। मतलब क्या है, मतलब ये है जो आंख रख के हक ना देखे अंधा है, जो कान रख के हक बात न सुने बहरा है, जो जबान रख के हक ना बोले गूंगा है, जो पैर रख के और हाथ रख के मजलूमों की मदद ना कर सके वो लंगड़ा भी है और लंगड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बेसहारों की, मजबूरों की, लाचारों की, गरीबों की, यतीमों की हाथ पैर रख के मदद ना कर सके, क्या है जी, लंगड़ा लूला। पता चला अगर इल्म है तो इंसान है, और इल्म नहीं है तो इंसान नहीं है। फिर इंसान में और हैवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। इंसान में हैवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। फर्क सिर्फ सूरत का रह जाता है, शक्ल का रह जाता है, जिस्म का रह जाता है, अमल का कोई फर्क नहीं रहता। बल्कि हद तो यह है कि अमल में बढ़ जाता है इंसान हैवान से भी। हैवान तो घास खाता है, हैवान घास खाता है, लेकिन इंसान क्या खाता है, बिरयानी। इंसान क्या खाता है, मुरादाबाद की लल्ली निहारी। इंसान क्या खाता है, गोश्त। इंसान क्या खाता है, मुर्गा। इंसान क्या खाता है, बकरा। हैवान क्या पीता है, पानी। इंसान क्या पीता है, शराब। तवज्जो है, आगे बढ़ा दूं थोड़ी बात? जी जी, अगर सही लग रही हो। बहुत अच्छी। चूंकि घर का हूँ, जितना छिनकी वालों ने मुझे सुनाया और जितना मैंने सुनाया, मगर आज तक न मेरा पेट भरा न छिनकी वालों का पेट। माशाअल्लाह। इसलिए मुझे शेर याद आ रहा है, बोल दूं, पढ़ दूं? अरे कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर
अरे सबके दिल में हुजूर रहते, वाह वाह क्या बात है। सबके दिल में ऐ जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, अरे मैंने माना जरूर रहते हैं, मगर ऐ जन्नत तू तवाफ कर मेरा, अरे मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जी माशाअल्लाह। बस मेरी बात खत्म हो रही थी, मेरी बात खत्म के बाद चाय हो जाती। बंद कर दो यार थोड़ी देर, मेरे भाई बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं, लग रहा मेरी मेहनत पे ऐसा पानी मत फेरो यार, है मेरी मेहनत को खून मत करो। चाय तो ये सब पी के जाएंगे, छोड़ेगा कोई नहीं। बस मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ले, जरा जी लगा के कह दो जरा, सुभान अल्लाह सुभान। पीछे वाले लोग भी जरा कह दे। इल्म है तो इंसान, और इल्म नहीं तो इंसान नहीं। फिर जो काम हैवान का वही इंसान का। हैवान का काम क्या है? खाना पीना सोना जागना, मेहनत करना, मशक्कत करना, दौड़ धूप करना, भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पी लिया, नींद लगी तो सो लिया, जागा तो उठ खड़ा हुआ, और उठ खड़ा होके किसी की फसल में पहुंच गया, ये भी ना देखा कि फसल मालिक की है या मालिक के दुश्मन की। उसे भाई मालिक और मालिक के दुश्मन का मतलब मसला नहीं, उसे तो पेट पूजा करना है, मालिक की मिले या मालिक के दुश्मन की मिले, चाहे बाद में मर जाए मालिक और मालिक का दुश्मन। यही काम अब इंसान भी तो इतना ही कर रहा है भैया। कमा रिया, खा रिया, सो रिया, कमाया खाया सो गया, कमाया खाया सो गया, और कहता है कमाओ खाने के लिए, खाओ कमाने के लिए। बस इतना करो, कमाते खाओ, कमाते जाओ, खाते जाओ, सोते जाओ, कमाते खा जाओ, खाते जाओ, सोते जाओ, और टाइम पे जानवर की तरह जाके मर जाओ। क्या बात है। इसलिए तुम्हारे मेरे पैगंबर इंसान को इंसान बनाने आए थे। इंसान को इंसान बनाने आए थे, और मेरे रसूल ने इंसान को इंसान कैसे बनाया? इसीलिए इंसान को इंसान बनाने के लिए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, सुनो मुस्तफा की हदीस सुनो, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। वाह सुभान अल्लाह। जैसे नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, हज फर्ज, ज़कात फर्ज, इसी तरह से मुसलमान मर्द औरत पर इल्मे दीन का हासिल करना, और बदकिस्मती से यही फर्ज आज मुसलमानों पर कर्ज है। तवज्जो है, तवज्जो है। देखो जहन इधर उधर मत ले जाओ, मेरी तरफ रखो, बड़ी कीमती गुफ्तगू कर रहा हूं मैं आपसे। सबसे पहला आर्डर इस्लाम कुरान का, सबसे पहला पैगाम कुरान का, सबसे पहला लेक्चर कुरान का, सबसे पहला खिताब कुरान का, सबसे पहली तकरीर कुरान की क्या है? सबसे पहली आयत कुरान की। मौलाना नादिर साहब जरा तवज्जो रखें थोड़ी देर में, बिल्कुल पूरी तवज्जो, जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अरे नहीं बहुत जल्दी, तो थोड़ा सा समर्थन दे दीजिए आप। बहुत तकलीफ, तवज्जो है, तकरीर माशाअल्लाह, फिक्र से लबरेज, वाकई बहुत शानदार, बहुत शानदार। सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहली तकरीर, सबसे पहली आयत कुरान की। क्या बात है। ना नमाज की, ना रोजे की, ना ज़कात की, ना हज की, 6666 आयतें हैं कुरान में। कितनी? 6666 आयतें हैं कुरान में। सबसे पहली आयत 6666 आयतों में सबसे पहली आयत
ना नमाज की उतनी, ना रोजे की, ना ज़कात की, ना हज की, ना कुर्बानी की, ना माँ बाप की खिदमत की, ना हराम की, ना हलाल की, ना जायज की, ना जायज की। तफसील में कहाँ तक जाओ, सबसे पहली आयत कुरान की जो नाजिल हुई है वो इल्म की। सबसे पहला पैगाम मुसलमान के नाम, इसलिए कि कुरान का मुखातब अव्वल मुसलमान है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस मुसलमान के नाम सबसे पहला पैगाम, सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहली तकरीर क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो। नमाजों को समझना चाहते हो तो पहले इल्म हासिल करो, रोजों को समझना चाहते हो तो इल्म हासिल करो, ज़कात का फलसफा समझना चाहते हो इल्म हासिल करो, हज का फलसफा समझना चाहते हो इल्म हासिल करो। हम कौन हैं? मुसलमान। हम कौन है? साहिबे कुरान पे ईमान लाने वाले। तो क्या हमने पढ़ा? क्या हमने लिखा? इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ो लिखो, इंसान बनो, ईमान की पहचान बनो। पढ़ो लिखो इंसान बनो, कुरान की पहचान बनो। पढ़ो लिखो इंसान बनो, जहान की पहचान बनो। पढ़ो लिखो इंसान बनो, मुसलमान की पहचान बनो। पढ़ो लिखो इंसान बनो, भारत की पहचान बनो। जी, पढ़ो लिखो इंसान बनो, हिंदुस्तान की पहचान पढ़ो बनो। पढ़ा हमने? कुरान हमारे घर में है नहीं है? एक एक घर में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 कुरान है। किस लिए है ये कुरान? पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उस पे अमल करने के लिए, या जुज़दान में फांसी लगाकर रखने के लिए? यह है हमारा सलूक कुरान के साथ, यह है रवैया हमारा कुरान के साथ, यह है बर्ताव हमारा कुरान के साथ। और क्या है बताओ? हमारा रवैया कुरान के साथ यह है, मरते हैं तो बख्शवाते हैं। रूनी नहीं निकलती है तो मौलाना हामिद रजा, कारी नादिर रजा को, भाभी जाबिर रजा को लेके जाते हैं। चलो, बाप की रूह नहीं निकल रही है, माँ की रूह नहीं निकल रही है, यासीन पढ़ो। कुरान क्या रूह निकलवाने के लिए आया है? और क्या रवैया है, बर्ताव है? घर में कोई, घर में बरकत नहीं होती कुरान घर में बरकत नहीं होती, दुकान में बरकत नहीं होती, कुरान खानी बरकतों के लिए आया सिर्फ कुरान, कुरान खानी के लिए आया सिर्फ कुरान। और क्या रवैया है हमारा कुरान के साथ? हमारा कुरान के साथ रवैया ये है कि अदालतों में जाकर कुरान पे हाथ रख के झूठी कसम खाते हैं। पूछूं आपसे, हमारी इस बस्ती में कितने आलिम हैं? नहीं है ना? कितने कारी हैं? नहीं है ना? कितने टीचर्स हैं? नहीं है ना? कितने MBBS डॉक्टर हैं? नहीं है ना? कितने इंजीनियर हैं? नहीं है ना? कितने वकील हैं? नहीं है। कितने जनरल हैं, कितने कर्नल हैं, कितने मिशनर हैं, कितने कमिश्नर हैं, कितने IAS हैं, कितने IPS हैं? नहीं है ना? तो फिर रोने का हमें तुम्हें कोई हक नहीं है। यह तो दुनिया की मेहरबानी है कि हम जिंदा हैं। जी, ये तो दुनिया की मेहरबानी है कि हम जिंदा हैं, इसलिए कि हम जानवरों को पालते जरूर हैं, लेकिन जिस दिन हम उन पे मेहरबान हो जाते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के हजम भी कर जाते हैं। इसलिए हिफाजत उसकी होती है जो अपनी जरूरत को ना देखे, जो अपने फायदे को ना देखे, जो अपने स्वार्थ को ना देखे, जो अपने फायदे को देखता है, जो अपनी जरूरत को देखता है, जो अपने स्वार्थ को देखता है, वो जानवर होता है। और जो अपने स्वार्थ को, अपनी जरूरत को, अपने फायदे को अपनी अक्ल से कंट्रोल कर लेता है, वो इंसान होता है।
जो जरूरत को, फायदे को, स्वार्थ को अपनी अक्ल से कंट्रोल कर लेता है वो इंसान होता है, और जो जरूरत और अक्ल दोनों को कंट्रोल कर ले वो आलिम होता है, और जो अपने इल्म को सरकशी से बचा ले वो बाज़मीर होता है, और जो ज़मीर को दरे मोहम्मद पे झुका दे वो मुसलमान होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अबरार साहिब क़िबला, सर ज़मीने झिनकी। अरे हजरत जिंदाबाद, तवज्जो से कहते थे, और जी लगा के कह दे। हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा और बढ़ा दूं? हनीफ भाई, प्रधान जी, सादिक भाई, बस मोहब्बत से बोलिए जरा, बस खत्म कर देता हूं। जब ये जवाब मुझे 5,000 की बस्ती में नहीं मिल रहा है तो 10,000 की बस्ती में भी नहीं मिलेगा, 1 लाख की बस्ती में भी नहीं मिलेगा। आज इल्म की तरक्की कोई मामूली तरक्की नहीं है साहब। आज इल्म तरक्की के आखिरी पायदान पर खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा है। आज इल्म के जलवे फ्यूज और बरकत पूरी दुनिया पे बिखरे हुए हैं। ये लाउड स्पीकर क्या है? इल्म। माइक्रोफोन क्या है? इल्म। ये मोबाइल क्या है? इल्म। ये जर्नल क्या है? ये IS क्या है? ये एटम बम क्या है? ये हवाई जहाज क्या है जो 35-36 हजार फुट की ऊंचाई पे उड़ रहा है? क्या उड़ रहा है? इल्म उड़ रहा है। इंसान चांद पे पहुंच रहा है, क्या है ये? इल्म। इंसान ने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर लिया है, क्या है? इंसान ने हवा को मुट्ठी में कैद कर लिया है, क्या है? इल्म है ना। इंसान मरीख पे डोरे डाल रहा है, चांद पे कमंदे डाल रहा है, क्या है? इल्म है। अमेरिका देखा था? नहीं देखा। जर्मनी देखा? नहीं देखा। फ्रांस देखा? नहीं देखा। बर्तानिया देखा? नहीं देखा। मक्का मदीना देखा? नहीं देखा। आज देख रहे नहीं देख रहे हो टीवी पर? सारा जग जहान, सारा संसार आज टीवी पर देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कौन दिखा रहा है? ये इल्म दिखा रहा है। तो हम और आप क्या छक्कों की तरह ताली बजाकर सिर्फ यही कहेंगे कि फलाने चौका मार दिया, फलाने छक्का मार दिया? हम कब चौका मारेंगे? हम कब चांद पे जाएंगे? हम कब सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करेंगे? हम कब चांद पे कमंदे डालेंगे? क्या बात है यार, वाह 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 वाह, क्या बात है। हमसे तो 1400 साल पहले कहा गया था, और पहली बात कही थी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बड़े अरमानों की दुनिया में मुस्तफा की बारगाह में गारे हीरा में, जब तुम्हारे मेरे मुस्तफा गारे हीरा में थे, 35 साल की उम्र से लेके 40 साल तक की उम्र, यानी 5 साल तक तुम्हारे मेरे मुस्तफा रेगुलर गारे हीरा में रहे। 35 साल का पीरियड मक्के की सरजमीन पे इंसानों में गुजार के फिर एक गार में चले गए जिसे गारे हिरा कहते हैं। 5 साल तक तुम्हारे मेरे मुस्तफा गारे हीरा में रहे। मेरे मुस्तफा गारे हीरा में अपने रब से नाराज और नियाज की बातें करते रहे और रब से कहते रहे, मौला देख देख तेरा इंसान जिसको तूने अशरफुल मखलूकात बनाया था वो अस्फलुस साफिलीन बन गया है। देख देख जिसको तूने फरिश्तों से सजदा करवाया था, देख जिसके सर पे तूने ताजे करामत रखा था वो वहशी बन गया है, वो दरिंदा बन गया है, वो खूनी बन गया है, वो कातिल बन गया है, वो वहशी बन गया है, वो डाकू बन गया है, वो चोर बन गया है, वो जानवर बन गया है। मौला तेरा इंसान जिसको तूने
अशरफुल मखलूकात बनाया था, देख वो अंधा भी हो गया है, वो बहरा भी हो गया है, वो गूंगा भी हो गया है, वो लंगड़ा भी हो गया है, वो लुंजा भी हो गया है। मौला पूरा से जिस्म इसका बीमारियों से भर गया है। मौला मुझे इस इंसान के लिए दवा चाहिए, मुझे इस इंसान के लिए दवा चाहिए। मौला पूरा जिस्म बीमारियों से भर गया है और अलग-अलग दवा नहीं चाहिए, सारे मर्जों की दवा, एक ही दवा चाहिए। मेरे मुस्तफा इंसान के लिए दर्द की दवा मांग रहे थे अपने रब से, मेरे मुस्तफा इलाज मांग रहे थे इस इंसान के लिए। हजरत जिब्रील गारे हिरा में उतर गए और मुस्तफा से कहने लगे, मुस्तफा आ गया हूं दवा लेके, आ गया हूं इंसान का इलाज लेके मौला आका, और एक ही दवा लाया हूं, हर मर्ज की एक ही दवा है, अलग-अलग दवा देकर रब ने नहीं भेजा है मौला आका। उस दवा का नाम है इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए मुस्तफा इंसानों से कह दो, मुस्तफा इन बहरों से कह दो, मुस्तफा इन गूंगों से कह दो, मुस्तफा इन अंधों से कह दो, मुस्तफा इन लंगड़ों से कह दो, मुस्तफा इन लुंजों से कह दो, आंख चाहिए तो पढ़ो, कानों की समाज चाहिए तो पढ़ो, जबान को तलाकत चाहिए तो पढ़ो, हाथ पैरों की सलामती चाहिए तो पढ़ो, खुदा की मार्फत चाहिए तो पढ़ो, रसूलों की मार्फत चाहिए तो पढ़ो, नमाजों का फलसफा चाहिए तो पढ़ो, रोजों का फलसफा समझना चाहते हो तो पढ़ो, हुकूमत चाहते हो तो पढ़ो, शोहरत चाहते हो तो पढ़ो, इज्जत चाहते हो तो पढ़ो, माँ बाप की खिदमत चाहते हो तो पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। और मैं कह दूं इस्लाहे माशरा चाहते हो, बगैर इल्म से इस्लाहे माशरा हरगिज़ नहीं। इसलिए कि जब मुस्लिम महाशरा इज्तिमाई तौर पे पढ़ा लिखा था तो ये दुनिया जन्नत निशान थी, ये दुनिया जन्नत बेनज़ीर थी, ये दुनिया रश्के जन्नत थी। अगर मुसलमानों इस दुनिया को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहते हो, रश्के जन्नत बनाना चाहते हो, तो तुम्हें इल्म में आगे बढ़ना होगा, इल्म की बागडोर तुम्हें लेना होगी। और हमने 1000 साल तक इल्म को अपने हाथों में रखा, तो सुनो 1000 साल तक लगभग इस दुनिया में 1492 ईस्वी तक, अब से 500 साल पहले इस दुनिया में एक भी मुसलमान बेपढ़ा लिखा नहीं था। 100 का 100% पढ़ा लिखा था, और एक मुसलमान कितने कितने इल्म लेके खड़ा था। एक मुसलमान आलिम भी होता था, मुफ्ती भी होता था, हाफिज भी होता था, कारी भी होता था, डॉक्टर भी होता था, इंजीनियर भी होता था, वकील भी होता था। एक मुसलमान 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 इल्म लेके खड़ा होता था। और आगे बढ़ के कह दो, एक मुसलमान के इल्म का ये हाल था। कल मस्जिदों का इमाम और मुअज्जिन बैरिस्टर हुआ करता था, तब मस्जिदों का इमाम मुअज्जिनों इमाम बैरिस्टर होता था, तो फिर हुक्मरानों के इल्म का आलम क्या हो। और आज दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट पाए जाते हैं, सुनो, चाहे यहूदी साइंटिस्ट हो, चाहे ईसाई साइंटिस्ट हो, किसी भी मजहब और मिल्लत के साइंटिस्ट हो, वो सारे साइंटिस्ट मुसलमानों के शागिर्द हैं। साइंस की किताबें भी मुसलमानों ने लिखी। दाऊद साइंटिस्ट ने, इब्राहिम साइंटिस्ट ने, सुलेमान साइंटिस्ट ने, यूसुफ साइंटिस्ट ने, सैकड़ों साइंटिस्ट मुसलमानों के नाम गिना सकता हूँ। मुख्तसर ये कि किताबें लिखी हमने, नाम से आ रही है डेविड के, नाम से आ रही है अब्राहम के, नाम से आ रही है आइसन के, लिखी हमने। ऐसा क्यों हो गया, क्यों बदल दिया गया? इसलिए हो गया
कि हमने इल्म से हाथ समेटे, हम पैसे बटोरने में लग गए, हम घर मकान बनाने में लग गए, हम ब्याह शादियों में लग गए, दूसरे पढ़ने लिखने में लग गए। और एक बात अर्ज कर दूं, बस खत्म हो रही है, फिर कभी इंशाल्लाह घर के हैं ना अपना अपना। जी हाँ, जरूर होगी, फिर इंशाल्लाह बहुत शानदार, यहीं से आगे बस खत्म कर देते हैं। और सुन लीजिए, ना कोई मुसलमान बेपढ़ा लिखा था, ना कोई बच्चा बेपढ़ा, ना कोई जवान बेपढ़ा लिखा, ना कोई बूढ़ा बेपढ़ा लिखा, ना कोई औरत बेपढ़ी लिखी। और सुनो, 1000 साल तक जब तक ये मुसलमान पढ़ा लिखा रहा, इस दुनिया में एक भी मुसलमान बेनमाजी नहीं था। क्या बात है हजरत, अरे वाह, सच है ये। 1000 साल तक इस दुनिया में एक भी मुसलमान बेनमाजी नहीं था, ढूंढे से कोई बेनमाजी नहीं मिलता था, 100 के 100% नमाजी थे। आज न ज़ुहर में कोई परसेंट, ना असर में कोई परसेंटेज, न ज़ुहर में, न मगरिब में, न ईशा में, न फजर में। हद तो ये है कि जुम्मे में भी नहीं। जुम्मे में भी शेर पढ़ दूं, बात खत्म कर दूं, मगर शेर बड़ा भारी है थोड़ा। जी हाँ, उठा लेंगे, उठाएंगे, इंशाल्लाह उठा लेंगे। मुसलमान ने तो हर बोझ उठाया, क्या नहीं उठाया। गुलशन की बर्बादी को बस एक ही उल्लू, गुलशन की बर्बादी को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। और काफिले को किसने लूटा ये खुदा जाने, मगर राह में नक्शे कदम, राह में नक्शे कदम रहबर के पहचाने गए। तो अपनी बर्बादी हम आप हैं, अपनी परेशानी हम आप हैं, अपनी मजबूरी आप है। दुनिया को दोष मत दो, दुनिया को दोष मत दो, इसलिए कि दोषी सिर्फ हम हैं। हमारी मजबूरी हमारी लाइल्मी है, हमारी परेशानी हमारी बदअमली है, इसीलिए इस्लाहे माशरा की जरूरत पड़ी। अल्लाह ताला हमें और आपको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए।